हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के टाइम में कुंभ राशि वालों के लिए तीन महत्वपूर्ण योग बनेंगे। पहला योग बनेगा बुधादित्य योग सूर्य और बुध के द्वारा, और सेकंड जो हंस राज योग है वो गुरुदेव बृहस्पति के कारण यहाँ पहले से ही बना हुआ है, लेकिन सूर्य देव के जब यहाँ से सिंह राशि में चले जाएंगे तो ये गुरुदेव बृहस्पति जो हंस राजयोग बना हुआ है कर्क राशि में, ये अपनी उच्च राशि में है, तो ये पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। और तीसरा योग जो बन रहा है वो शुक्र देव का अपना नीच राशि से ये अपनी ही राशि में चले जाएंगे और ये मालव्य योग यहाँ पर बनेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो ये तीनों योग जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप देखें तो इनकी शनि की साढ़े सती का एक अंतिम चरण चल रहा है, और शनि देव अभी जो हैं वो मीन राशि में हैं, और सूर्य देव जो हैं वो 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में यहाँ पर चले जाएंगे, जो कि इनकी अपनी ही राशि है। और सिंह राशि जो है एक अग्नि तत्व की राशि है, फायरी साइन है ये। और सूर्य देव भी जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। और 22 अगस्त को बुध देव भी जो हैं वो सप्तम भाव में यहाँ पर चले जाएंगे कर्क राशि से सिंह राशि में, और यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। तो सूर्य देव के आने से जब ये यहाँ पर अभी छठे भाव में हैं, और 17 अगस्त को जब यहाँ पर ये अपनी राशि में चले जाएंगे, तो इस टाइम पर जो है, क्योंकि ये आपके जो बिजनेस वाला हाउस है और बिजनेस है, पार्टनरशिप में कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, और ये आपका स्पाउस का यहाँ पर स्थान है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आपके जो स्पाउस के साथ रिलेशंस में थोड़े से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है वो फायरी साइन है, और सूर्य भी जो है वो अग्नि तत्व के हैं। तो स्पाउस इस समय जो है, जो भी आपके स्पाउस हैं वो एक फुल कॉन्फिडेंस में इस टाइम यहाँ पर रहेंगे। तो इस समय अगर आप देखें तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा समय है, क्योंकि गुरुदेव जो सूर्य हैं वो अपनी ही राशि में यहाँ पर हैं। इस समय आपके पास जो है आत्मबल काफी रहेगा। इस टाइम आपका जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो दसम भाव के कारक भी ग्रह माने गए हैं, और ये केंद्र स्थान में बैठे हैं, अपनी ही राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस टाइम अगर जो भी आप बिजनेस का कार्य करेंगे उसमें जो है आपका जो स्पाउस है उनका एक पूरा आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको केवल इतना करना है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचें, और अपना जो आपके पास जो ईगो है उसको आप थोड़ा सा कम रखने का प्रयास यहाँ पे करें। और 17 अगस्त से अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सूर्य देव जैसे ही यहाँ से यहाँ पर गए हैं, तो गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव में इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करेंगे, और ये यहाँ पर हंस राज योग यहाँ पर बना रहे हैं। अभी तक सूर्य देव के कारण गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर अस्त थे, और इस समय क्योंकि ये छठे भाव में है, इसलिए आपको जो है वो एक हार्ड वर्क यहाँ पर करना है। आपके अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो इस समय जो है वो रिकवर हो सकते हैं। गुरुदेव यहाँ पर जो है एकादश भाव के और सेकंड हाउस के स्वामी होने के बाद एक उच्च अपनी राशि में यहाँ पर बैठे हैं। और दोनों स्थान अगर आप ये देखेंगे, ये वाले स्थान जो सेकंड हाउस है और एकादश स्थान है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये मनी धन भाव से रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है जो एफर्ट्स हैं वो डेडिकेटेड एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और जो डेली अगर आपके पास कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो उनको डेली का डेली आपको बेसिस पे उनको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शनि भी आपके जो हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो इसलिए जो शनि देव के बैठने से क्या होता है कि आपके कुछ कार्यों में यहाँ पर जो है वो देरी हो सकती है। तो इसलिए आपको डेली के डेली बेसिस पर कुछ अगर ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो उनको आपको दूर करना पड़ेगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि भी जो है वो एकादश स्थान में पड़ रही है, आपके आय भाव में पड़ रही है। इसलिए
आपको जो है एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है वो आपको नहीं करना है, उससे आपको बचना होगा। और जो आपके पास संचित धन है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, तो जो संचित धन है उसका जो है आपका अननेसेसरी कार्यों में जो है वो निकलता हुआ आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए आपको जो है कोई भी अननेसेसरी अगर कुछ कार्य हैं तो इस समय आपको उनमें बच के रखना है। और फैमिली रिलेटेड जो इशू हैं वो इस टाइम भी आपके राइज हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि जो थर्ड दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस में भी पड़ रही है। तो इस समय जो है, क्योंकि शुक्र देव अगर आप देखेंगे तो शुक्र देव जो है वो आपके अगस्त माह में ये अष्टम भाव में बैठे हैं और ये नीच राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शनि देव की भी दृष्टि है और मंगल देव की भी यहाँ पर चौथी दृष्टि आपके जो है शुक्र ग्रह पर यहाँ पर पड़ रही है। आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, और मंगल जो है आपके थर्ड हाउस के और दसम भाव के स्वामी हैं। तो इनकी वजह से और शनि की जो यहाँ पर दृष्टि है, इन दृष्टि की वजह से, और शुक्र देव जो है आपके एक नीच राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगस्त माह में अगर आपके पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, मनी एक्सपेंडिचर है ड्यू टू इमोशनल प्रॉब्लम्स, तो आपका जो घर का सुख है उसमें भी कमी, इन सब की वजह से जो है घर में सुख में कमी जो है वो थोड़ा बहुत हो सकती है। तो इस समय आपको जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर आपको ध्यान देना है, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर आपको एक ध्यान यहाँ पर देना है। स्पाउस का जो है वो सडन अप्स एंड डाउन बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि शुक्र देव पर जो है यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए जो है आपके जो हैं जो स्पाउस हैं उनका एक सडन अप्स एंड डाउन यहाँ पर बिहेवियर उनका हो सकता है। और अपनी डाइट और आपको अपने एक स्ट्रेस जो है उसके जो स्ट्रेस लेवल है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो अपना स्ट्रेस है उस पर आपको कंट्रोल रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 2 सितंबर को शुक्र देव जो हैं वो अपनी राशि में यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये, क्योंकि ये एक नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है, और शुक्र देव जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो ये मालव्य योग, शुक्र देव का अपनी राशि में होना और नवम भाव में होना, ये बहुत ही एक कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो मालव्य योग बनेगा उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जो शुक्र हैं आपके वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी, और नवम भाव के स्वामी होने के बाद आपके नवम भाव में ये बैठे हुए हैं। तो इस समय जो है ये आपका भाग्य में आपका जो है जो प्रोग्रेस है, जो कहीं पर भाग्य में आपका डिले हो रहा है वो इस टाइम जो है यहाँ पर ये करेंगे। और क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा, और ये काफी लंबे समय तक अगर आप रहेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन अभी जो है जैसे ही 2 सितंबर में यहाँ पर ये आ जाएंगे तो आपके पास जो है एक लंबे समय के लिए आपके पास लक्ष्मी जी का एक आशीर्वाद रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जो है वो मिलने लगेंगे। जो भी कार्य अभी तक आपके डिले हो रहे थे वो आपके कार्य जो हैं वो स्मूथली यहाँ पर होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपके पास जो है एक हायर एजुकेशन के लिए उनके पास बहुत अच्छा समय है। अगर आपको विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए भी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मंगल जो है दसम भाव के स्वामी होने के बाद आपके जो है त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो इसलिए जो है अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड स्टडीज के लिए भी अगर विदेश जाना है या फॉरेन फॉरेन कंट्री में जाना है, अब्रॉड जाना है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, और फैमिली लाइफ, स्पाउस रिलेशन, ये 2 सितंबर के बाद में, 2 सितंबर के बाद में आपके लिए ये काफ़ी अच्छे होते जाएंगे। आपको जो है थोड़ा बहुत प्रिकॉशन के लिए कि आपको जो है शनि का एक प्रभाव और मंगल देव का प्रभाव और शुक्र देव का जो प्रभाव है, जो नेगेटिव इफेक्ट अगर कुछ हैं वो अभी ना मिलें, तो आप सूर्य देव को नृत्य प्रति अगर जल चढ़ाएंगे, सूर्य देव की उपासना करेंगे, माता लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का अगर आप नृत्य पाठ करेंगे, हनुमान जी के आप दर्शन करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही है और अगली राशि के लिए फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।